कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 9 हो गई। लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 30 से 35 अफराद ताहाल मलबे तले हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। SSU कमांडोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। निशादीन के मुताबिक इमारत में कई खानदान रिहाइश पजीर थे और इमारत पहले से खस्ता हाल थी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली गई। SBCA के मुताबिक इमारत पहले ही मखदूश करार दी जा चुकी थी। 2 साल में 3 नोटिस भी जारी किए गए थे। छोटे भाई रहते थे, उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया, मुझे बोला कि भाई आप जल्दी पहुंचो, बिल्डिंग हिल रही है। मैं उधर टावर से भागा हूँ, यहाँ पे देखा तो बिल्डिंग गिर चुकी थी। मोहल्ले वाले बहुत काम कर रहे थे, मोहल्ले वालों ने ये भाग किया, अब काम कर रहे हैं। देखो अल्लाह खैर करे, जो भी निकले तो हम दुआ कर रहे हैं जिंदा निकलो। अभी भी जो है ना कम से कम मेरे हिसाब से 20 फैमिली दबी हुई है। तो रेस्क्यू टीम लगी हुई है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, कैजुअलिटी कम हो। हमारे प्यारे मलबे तले दबे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, कोई सांस ले रहा है, कोई मदद के लिए चीख रहा है। मुतासरा ख़ानदानों की फरियाद, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। कहते हैं खुदारा हमारे अपनों को बचा लो, वक्त कम है, सांसें थम रही हैं, हर गुजरता लम्हा एक और ज़िंदगी छीन लेने के करीब है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने का वाक़या। हर फ्लोर पर 4-4 पोर्शंस बने हुए थे। 3 रोज़ से इमारत में झटके महसूस किए जा रहे थे, मगर किसी ने नोटिस ना लिया। इमारत में 20 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। 15 ख़ानदान गुज़िश्ता रोज़ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। वाक़े के वक्त 15 ख़ानदान इमारत में थे। कराची में इमारत ज़मीबोस, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस। आसिफ जरदारी की रेस्क्यू का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हादसे का वजूहात फौरी जानने और आइंदा बचाव के इक़दाम पर जोर। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बोले मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकाला जाए, गफलत बर्दाश्त नहीं। वाक़यात से बचना है और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं। अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहर में और भी मखदूश इमारतें मौजूद हैं। वाक़े पर इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करेंगे। शहर में मुतअद्दिद इमारतों को ख़तरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात पर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। गिरी है अनफॉर्चुनेटली। ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतज़ामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। बदकिस्मती के साथ वो खाली नहीं किया गया। बिजली भी इसकी काट दी गई थी ताकि लोग इस जगह को खाली कर सकें, लेकिन लोगों ने बस यही सोचा कि हम मुतबादिल तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे अपने छत को, अपने मकान को छोड़ने कहाँ जाएं। तो इसलिए वो वहीं पर मौजूद रहे और अनफॉर्चुनेटली आज सुबह ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए टीमें काम कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा अफसोसनाक हादसे में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा इमारत को खाली करने के लिए SBCA ने नोटिस जारी किए थे। जिम्मेदारी है। देखिए SBCA एज आ इदारा ये सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है
और इसमें कोई पहली बार नहीं हुआ है ये काम। लियारी में आज अमवात हुई है, इनकी जिम्मेदारी SBCA पे भी आयद होती है और सिंध हुकूमत पे भी आयद होती है। बेहिसी का आलम यह है कि ऐसे वाकयात पे दर पे होते जा रहे हैं इस शहर में। सो कॉल्ड इंक्वायरी तो करती है सिंध हुकूमत, मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं इस इदारे को ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। कहा अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। बनती है, इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को कंपनसेट करें, लोगों को इन इमारतों से खाली करवाएं कि जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, जिनके गिरने के खतरात हैं। तो आप बताइए कि अगर इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो खुद रिश्वत का बहुत बड़ा अड्डा है। ये तो यहाँ तो कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं है। इमारत गिरना हमारे इदारों की नाकामी है। SBCA कहता है नोटिस दिए गए थे, सिर्फ नोटिस से काम नहीं होता, मुतबादिल फराहम किया जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शहर में कोई जगह महफूज नहीं, जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। SBCA रिश्वत वसूली की माफिया बन चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुतबादिल जगह देना SBCA और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। खस्ता हाल इमारतों को गिरा कर लोगों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात का खदशा। लियारी में खतरनाक करार दी गई। मजीद 106 इमारतों की फहरिस्त बोल न्यूज़ को मौसूल। बगदादी में गिरने वाली इमारत के एतराफ़ कई खस्ता हाल। इमारतों में ताहाल लोग रिहाइश पजीर, मकीनों की जिंदगियाँ मुसलसल ख़तरे में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ नोटिस जारी करके खामोश। हुक्काम के मुताबिक मानसून सीजन में ऐसी इमारतों से हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई की दरमियानी शब फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। कार्रवाइयों में तमाम 30 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से भारी असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयाँ। 30 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करने पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे और मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है, पूरी कौम उन पर फ़ख्र करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। बोले मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ECO सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। उन्होंने अज़रबैजान को कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर हुआ है और 2022 के तबाहकुन सैलाब उसकी वाज़ेह मिसाल हैं। शहबाज शरीफ की ईरानी और तुर्क के सदूर से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन के अज़्म का यादा। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की। हाफिज़ सईद हुकूमत की हिरासत में हैं। हमें यकीन है कि मसूद अज़हर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं।
अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुताल्लिक कोई मालूमात है तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर भारत की जिल्लत जारी। 2 माह बाद भी भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह का बयान। इस्राइल हथियार इस्तेमाल करने वाले भारत ने नाकामी का मलबा चीन और तुर्किया पर डाल दिया। कहा, पाकिस्तान को हमारी हर हरकत का इल्म था। फ़ज़ाई दिफा भी कमज़ोर निकला। S-400 रखने वाले भारत को अब मज़ीद ताकतवर सिस्टम्स की ज़रूरत। में होने वाला हंगामा, गालम गलोच और उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो रेफरेंस भेजा है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए ये पहला कदम है। दस्तूर गालम गलोच और गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। तलाल चौधरी कहते हैं, PTI दौर में पंजाब असम्बली कामा कमेटी के बगैर चलती रही। PTI के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की फलाह के लिए एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें टूट फूट के शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। हम पैदा कर रहे हैं, हम पानी पे ₹100 या ₹1.5 पे बिजली पैदा कर रहे हैं। वही बिजली जब हम रियासत को देते हैं, हमें वो बिजली दोबारा महंगी मिलती है। हमने अपने मसाइल खुद हल करने हैं। अगर आपको और हमारा ये ख्याल है कि हमारे पास कोई मसीहा सिंध से आएगा, पंजाब से आएगा, बलूचिस्तान से आएगा, कश्मीर या GB से आएगा, तो हम गलतफहमी का शिकार हैं। अगर कोई ये सोचता है कि गालम गलोच करके मुकदमा जीत लेगा तो ऐसा नहीं है। मसाइल बदमाशी से नहीं बल्कि मुकालमे से हल होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माशरे में बर्दाश्त, रवादारी का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत है। सस्ती बिजली हम पैदा कर रहे हैं और हमें ही महंगी मिलती है। सूबों के मसाइल खुद मिलकर हल करना होंगे। सिंध और पंजाब से कोई मसीहा हमारे मसाइल हल करने नहीं आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।